हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब मस्त होंगे, पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी जो एल्गी का पार्ट है उसको हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले एल्गी का जो थैलेस ऑर्गेनाइजेशन होता है उस पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुका है, और जो जनरल कैरेक्टर में उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम लोग सेल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो सेल होता है इसका सेल स्ट्रक्चर क्या होता है, सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, और अलग अलग क्लासेस जो हैं एल्गी की उसमें किस टाइप का सेल ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सेल स्ट्रक्चर इन एल्गी ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन अलगल सेल में बी डिफरेंशिएटेड इनटू यूकैरियोट्स, मेसोकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। अभी तक हम लोग पढ़े थे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। आज एक और नया टर्म दिख रहा है, देखो यहाँ मेसोकैरियोटिक। तो 3 टाइप के इसमें सेल्स मिलेंगी आगे, प्रोकैरियोटिक, मेसोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक टाइप्स। द प्रोकैरियोटिक सेल, अब देखो प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में तो हम लोग पहले से जानते ही हैं, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, इसमें वेल डिफिनिट वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होती है। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन ऑफ डीएनए आर अब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। ये इतनी सारी चीज़ें जो हैं, और माइटोसिस वगैरह ये सब अब्सेंट होता है। तो वही सब इसमें दिया गया है। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं एल्गी की तो कुछ अलग नहीं है। जैसे बैक्टीरिया है ना, तो बैक्टीरिया मोनेरा में जब बैक्टीरिया आप पढ़ते हो तो उसमें साइनोबैक्टीरिया भी पढ़ते हो। तो साइनोबैक्टीरिया या साइनोफाइसी, ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया वही तो है, साइनोबैक्टीरिया को ही तो बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। तो यहाँ हम ब्लू ग्रीन एल्गी पढ़ेंगे। तो जितनी ब्लू ग्रीन एल्गी हैं साइनोबैक्टीरिया, उनमें प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा। ठीक है, तो द प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड इन साइनोफाइसी, लिखा है यहाँ पे साइनोफाइसी। इसी को जब हम मोनेरा में पढ़ते तो वहाँ साइनोबैक्टीरिया पढ़ते हैं, उसी का नाम है साइनोफाइसी। वही एल्गी और वही साइनोबैक्टीरिया है। ठीक है, विच इज कैरेक्टराइज्ड बाई द प्रेजेंस ऑफ इंसिपिएंट न्यूक्लियस। अब देखो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम में लिखने के लिए, ये पॉइंट याद कर लीजिए। जो प्रोकैरियोटिक सेल है एल्गी में, साइनोफाइसी में, उसके मेन पॉइंट है द प्रेजेंस ऑफ इंसिपिएंट न्यूक्लियस, द अब्सेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स लाइक प्लास्टिड्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी और माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स हैं, ठीक है, और मैक्रो या बड़े लार्ज जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में, यहाँ बात की जा रही साइनोफाइसी की, तो इसमें अब्सेंट होते हैं। द अब्सेंस ऑफ बेसिक प्रोटीन द हिस्टोन इन डीएनए, जो इनमें डीएनए पाया जाएगा। देखो इसमें सर्कुलर स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होगा प्रोकैरियोट्स में। तो उसमें जो डीएनए होगा उसमें हिस्टोन प्रोटीन अब्सेंट होती है, हिस्टोन के ऊपर कॉइलिंग नहीं होती है डीएनए के, फ्री प्रेजेंट होता है ऐसे ही। अगला पॉइंट है द प्रेजेंस ऑफ म्यूकोपेप्टाइड इन द सेल वॉल, जो इनकी सेल वॉल है इसमें म्यूकोपेप्टाइड प्रेजेंट होता है, ये इनका मेन कैरेक्टर है। बाकी अगर बात करेंगे एल्गी में जो सेल वॉल होती है, जो यूकैरियोटिक एल्गी की होगी, उसमें क्या होगा, वो सेलुलोज की बनी होगी या पेक्टिन की बनी होती है, पेक्टिन प्रोटीन की। ठीक है, लेकिन जो साइनोफाइसी है, प्रोकैरियोटिक सेल्स है, उसमें म्यूकोपेप्टाइड एडिशनली कंपोनेंट है, इसको याद रखेंगे। एंड द एब्सेंस ऑफ माइटोसिस, में माइटोसिस भी नहीं होती है। अब बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल, जो ऐसी एल्गी जो यूकैरियोटिक से मिलके बनी है। तो बहुत सारी मैक्सिमम एल्गी यूकैरियोटिक सेल का ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल ऑन द अदर हैंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। इनमें काफ़ी विकसित और डेवलप न्यूक्लियस होता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स लाइक प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्जी बॉडीज आर आल्सो प्रेजेंट। मेजॉरिटी ऑफ एल्गी सो दिस टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनाइजेशन। अभी आपको मैंने बताया था मैक्सिमम एल्गी जो हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स हैं, ठीक है, से मिलकर बनी होती हैं। बहुत ही कम है, जैसे साइनोफाइसी जो साइनोबैक्टीरिया हैं वही प्रोकैरियोटिक सेल्स से बने होते हैं। ठीक है, लेकिन और बाकी जितने भी एल्गी आप पढ़ोगे, क्लोरोफाइसी पढ़ोगे, रोडोफाइसी पढ़ोगे, थियोफाइसी पढ़ोगे, जेंथोफाइसी पढ़ोगे, जितने भी क्लास आगे पढ़ोगे वो मैक्सिमम यूकैरियोटिक सेल के ऑर्गेनाइजेशन से बनी होंगी। ठीक है, एन इंटरमीडिएट टाइप ऑफ
cell organization that is mesokaryotic. Mesokaryotic is found in the members of डाइनोफाइसी. डाइनोफाइसी जिसमें डाइनोफ्लैजिलेट आते हैं. क्या आते हैं? डाइटम्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स. तो ये होते हैं मीजोकैरोटिक टाइप. इसकी जो सेल वॉल होगी वो साबुनदानी की तरह होती है, छिद्र होते हैं, उसमें पोरेशन पाया जाता है. वेयर ऑल द न्यूक्लियस हैज अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड क्रोमोसोम्स यूकैरियोटिक कैरेक्टर. ये जो मेजोकैरियोटिक सेल्स है इसमें न्यूक्लियस होगा, ठीक है, प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होगी और क्रोमोसोम्स जैसे यूकैरियोटिक कैरेक्टर के जैसे मिल रहे हैं. लेकिन बेसिक प्रोटीन्स आर अब्सेंट. जो बेसिक प्रोटीन है ये अब्सेंट होती है मेजोकैरियोटिक में. तो ये किसका लक्षण है? ये लक्षण जो कैरेक्टर है वो प्रोकैरियोट का है. तो ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों के जैसे मतलब इसमें पाए जा रहे हैं. उन दोनों की कनेक्टिव लिंक है, बीच का है, इसीलिए इसको मेजोकैरियोटिक बोलते हैं. मेजो मीन्स होता है मिडिल वाला, ठीक है. तो इस तरह से ये 3 टाइप की सेल्स जो है एल्गी में प्रेजेंट होती हैं. तो सेल स्ट्रक्चर में इसके पहला हम लोग पॉइंट लगाएंगे, हेडिंग डालेंगे सेल वॉल. अब जो इसकी सेल वॉल है ऊपर, जो सेल के ऊपर कवरिंग होती है सेल वॉल, उसके बारे में पढ़ेंगे. मोस्ट ऑफ द नॉन मोटाइल यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर एल्गी possess a typical cellulosic cell wall of नॉन लिविंग मैटर आउटसाइड द साइटोप्लाज्म. तो इसमें जो है नॉन मोटाइल मीन्स इसमें फ्लैजिला अब्सेंट होगा. जब सेल के ऊपर सेल वॉल होगी जिनमें फ्लैजिला अब्सेंट होगा, ठीक है. तो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होती है. इट इज़ कंपोज्ड ऑफ प्योर और मिक्स्ड कार्बोहाइड्रेट. जो सेल वॉल है या तो प्योर कार्बोहाइड्रेट की बनी होगी या फिर मिक्स्ड, जैसे कि सेलुलोज, म्यूसिलेज, पेक्टिन. पेक्टिन जो है प्रोटीनेशियस पार्ट है, ठीक है. तो इन सब चीज़ों से ये जो केमिकल हैं, सेलुलोज है, म्यूसिलेज है और पेक्टिन है, इनसे मिलकर सेल वॉल बनी होती है. एंड सब्सटेंस लाइक एल्जिनिक एसिड, फ्यूकोइडिन, फ्यूसिन एंड हेमीसेलुलोज आर प्रेजेंट इन ब्राउन एल्गी. ये जो सब्सटेंस हैं एल्जिनिक एसिड, फ्यूकोइडिन, फ्यूसिन, ठीक है, ये सब फियोफाइसी में प्रेजेंट होते हैं. हेमीसेलुलोज जो फियोफाइसी के मेंबर पढ़ोगे, जिसमें फ्यूकस पढ़ोगे, एक्टोकार्पस पढ़ोगे, तो ये सब फियोफाइसी ब्राउन एल्गी के मेंबर्स हैं. इनकी जो सेल वॉल होगी वो एल्जिनिक एसिड, फ्यूकोइडिन, म्यूसिन, हेमीसेलुलोज से बनी होती है. पेक्टिन इन रेड एल्गी. अब जो पेक्टिन है प्रोटीनेशियस पार्ट है, प्रोटीन का बना होता है. ये रोडोफाइसी रेड एल्गी में पढ़ोगे, जैसे कि पॉलीसाइपोनिया है, बैट्रेकोस्पर्मम है, तो ये रोडोफाइटा में आते हैं, ठीक है. तो इसमें पेक्टिन भी एक एक्स्ट्रा लेयर प्रेजेंट होती है सेल वॉल में पेक्टिन की. और कैल्शियम कार्बोनेट इन कोरेलाइन एल्गी. जैसे रेड एल्गी में कई सारी कैटेगरी हैं, जो कोरेलाइन एल्गी हैं उसमें कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है. कैल्शियम कार्बोनेट बहुत हार्ड होता है, ठीक है, बहुत हार्ड सब्सटेंस है. आप लोग पता ही होगा कैल्शियम जहाँ नाम आता है वर्ड वहाँ पे मजबूती की बात ही होती है. एंड सिलिका इन डाइटम्स. जो डाइटम्स होते हैं, ठीक है, ये बेसिडेरियोफाइसी में होते हैं. तो डाइटम्स में सिलिका की सेल वॉल बनी होती है, साबुनदानी के जैसे होती है. इसमें पोरेशन पाए जाते हैं, बहुत सारे छिद्र होते हैं. अगला है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी हैव रिवील्ड that cellulosic cell wall is composed of microfibrils which vary in thickness from 30 to 200 micrometer. The microfibrils remain embedded in a smooth or granular matrix and are variously oriented. They may be arranged in 2 layers at right angles to each other, in 3 layers or in a random manner. ये random manner भी हो सकते हैं और एक अरेंज्ड मैनर में भी हो सकते हैं. द सेल वॉल ऑफ डाइटम्स इज मोर कॉम्प्लेक्स हैविंग पोर्स. अभी बता रहे थे जो डाइटम्स होते हैं इसमें पोरेशन होता है, बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, परफोरेटेड मेम्ब्रेन होती है. द सेल वॉल ऑफ डाइटम्स इज मोर कॉम्प्लेक्स हैविंग पोर्स विद परफोरेटेड मेम्ब्रेन, ठीक है. तो साबुनदानी के जैसे इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है. इन ब्लू ग्रीन एल्गी जैसे कि साइनोफाइसी, द सेल वॉल इज म्यूको पोलीमेरिक. ये प्रोकैरियोटिक सेल के ऊपर जो सेल वॉल है उसकी बात की जा रही है साइनोफाइसी की. तो इसमें म्यूकोपोलीमेरिक सेल वॉल होती है. मेनली कंसिस्ट ऑफ ग्लूकोसेमिन. अब देखो ये वो वाला ग्लूकोसेमिन नहीं है, हम लोग फंजाई में पढ़ेंगे तो उसमें आएगा N एसिटिल ग्लूकोसेमिन.
वो काइटिन का फॉर्मेशन करता है। जो काइटिन होता है फंजाई की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है, तो काइटिन का कंपोनेंट होता है एन एसिटिल ग्लूकोसेमिन। ये केवल ग्लूकोसेमिन है, ठीक है। तो ये जो म्यूकोपॉलीमेरिक होता है सेल वॉल प्रेजेंट होती है साइनोफाइसी में, ये मेनली कंसिस्ट ऑफ ग्लूकोसेमाइन, अमाइनो एसिड्स और म्यूरेमिक एसिड एंड डाई अमीनो पाइमिलिक एसिड, ठीक है। तो ये कुछ सब्सटेंस जो है ये साइनोफाइसम प्रेजेंट होता है। अब देखो म्यूरेमिक एसिड, आप लोग बैक्टीरियम पढ़े होंगे। जो बैक्टीरियल सेल वॉल होती है सॉरी जो बैक्टीरियल सेल वॉल है उसमें म्यूरेमिक एसिड और टिकोइक एसिड प्रेजेंट होते हैं। तो म्यूरेमिक एसिड साइनोफाइसी में भी प्रेजेंट है, इसीलिए इसको साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, क्योंकि इसके जो सेल वॉल के कैरेक्टर वो कैसे हैं, म्यूरेमिक एसिड देखो मैच कर रहा है। और भी बहुत सारी इससे पहले बता ही दिए हैं कि प्रोकैरियोट से क्या क्या मैच करता है। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एब्सेंट है, वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस एब्सेंट है, ये सब चीज़ें हैं। तो इस तरह से साइनोफाइसी और अदर जो क्लास है उसमें डिफ्रेंसिएशन भी कर सकते हो। अ ट्रू सेल वॉल इज हाउएवर एब्सेंट इन सम एल्गी लाइक यूग्लिना। अब यूग्लिना को प्रोटोजोआ में भी रखा गया है और एल्गी में भी रखा गया है। क्यों? क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है अगर लाइट प्रेजेंट है। लाइट नहीं प्रेजेंट है तो जो फूड स्टोरेज करके रखता है या हेट्रोट्रोफ के जैसे भी बिहेव करने लगता है। तो इसको हम दोनों कैटेगरी में पढ़ते हैं, प्लांट में भी, इधर एल्गी में भी पढ़ लेते हैं, उधर प्रोटोजोआ में भी, ठीक है। तो इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, ट्रू सेल वॉल नहीं होती है। सेल वॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है पेलिकल, ठीक है। पेलिकल की कवरिंग होती है जो कि प्रोटीनेसियस स्ट्रक्चर है, प्रोटीन का बना हुआ पेलिकल होता है यूग्लिना पर, ठीक है। और क्या है इसमें स्पीसीज आती है जिम्नोडिनियम, ठीक है। तो जिम्नोडिनियम इसमें भी ट्रू सेल वॉल एब्सेंट होती है। पैरामीमोनास जो है इसमें भी एब्सेंट होती है ट्रू सेल वॉल। दे सिंपली हैव अ बाउंडिंग मेम्ब्रेन्स ऑफ साइटोप्लाज्म नोन एज पेलिकल। तो इसमें सब में क्या पाई जाएगी, पेलिकल, जो कि प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। तो इस तरह से जो सेल वॉल का ऑर्गेनाइजेशन है, सेल के ऊपर जो कवरिंग होती है सेल वॉल, तो उसके बारे में हम लोग देख लिए हैं कौन कौन सी क्लास में किस किस टाइप की पाई जाती है। अगला हम लोग देखेंगे न्यूक्लियस के बारे में, इनका जो न्यूक्लियस होता है वो किस टाइप का होता है। तो न्यूक्लियस की अगर बात करें, हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियस की। अगली हेडिंग लगाएंगे न्यूक्लियस। ऑलमोस्ट ऑल एल्गी विद द एक्सेप्शन ऑफ साइनोफाइसी। अगर साइनोफाइसी को छोड़ दिया जाए, जितनी भी एल्गी हैं हैव अ वेल ऑर्गेनाइज्ड यूकैरियोटिक न्यूक्लियस। क्योंकि साइनोफाइसी क्या है, प्रोकैरियोट है, तो साइनोफाइसी में क्या होगा, वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होगा, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होगी। जो जेनेटिक मटेरियल है ऐसे ही फ्रीली मूवेबल पड़ा होगा साइटोप्लाज्म में। तो एक्सेप्शन है साइनोफाइसी जो है, एक्सेप्ट साइनोफाइसी ऑल एल्गी have a well organized eukaryotic nucleus. In Cyanophyceae, the genetic material is not found within the membrane bound nucleus and the DNA strands do not combine with histones to form chromosomes. Such a nucleus is called prokaryotic or incipient nucleus. The nucleus in Dinophyceae is also not truly eukaryotic, although it is membrane bound but well organized chromosomes are not present. तो जो ये क्लास है डाइनोफाइसी का, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड तो होता है न्यूक्लियस, लेकिन इसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये भी एक एक्सेप्शन याद रखेंगे। द न्यूक्लियस जनरली लाइज alongside the cell wall but sometimes it is suspended in the center of the cell by fine cytoplasmic threads जैसे स्पाइरोगायरा और जिग्निमा। The nucleus varies in size from लेस देन 1 माइक्रोमीटर टू 80 माइक्रोमीटर। तो वेरियस टाइप का जो है साइज में होता है, अलग अलग स्पीसीज में वेरी करता है, वेरिएबल होता है। 1 माइक्रोमीटर से 80 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज 2 लेयर्ड। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस के ऊपर, वो जैसे यूकैरियोटिक हम लोगों की ह्यूमन बीइंग में जो सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है उसमें भी 2 मेम्ब्रेन होती है, वैसे ही इनमें भी होगा। सेपरेटेड बाय अ पेरी न्यूक्लियर स्पेस, द आउटर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूअस विद द मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
ईच न्यूक्लियस कंटेन्स वन और मोर डार्क स्टैंड न्यूक्लियोलाई, जिसको बोलते हैं हम लोग, जैसे न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है उसी की बात की जा रही है। और एंडोसोम्स, यहाँ पे न्यूक्लियाई को जो न्यूक्लियोलाई होता है, न्यूक्लियोलस होता है, उसको एंडोसोम्स भी बोला जाता है अगर हम एल्गी की बात करते हैं तो। द 4 टाइप ऑफ न्यूक्लियोलर स्ट्रक्चर्स फाउंड इन एल्गी, एल्गी में 4 टाइप के न्यूक्लियोलर स्ट्रक्चर मिलते हैं। पहला है अ सिंगल न्यूक्लियस पर न्यूक्लियस, ठीक है, अ सिंगल न्यूक्लियोलस पर न्यूक्लियस, ऐसा न्यूक्लियस जिसके अंदर एक ही न्यूक्लियोलस प्रेजेंट हो। और ऐसा भी हो सकता है 2 और मोर डिस्टिंक्ट न्यूक्लियोलाई पर न्यूक्लियस, 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं न्यूक्लियोलाई, ठीक है, या न्यूक्लियोलस। देखो सिंगल न्यूक्लियोलस के लिए न्यूक्लियोलस यूज करते हैं, जब 2 या 2 से अधिक होंगे तो उसके लिए न्यूक्लियोलाई यूज करा जाएगा। तो कुछ एल्गी ऐसी हैं जिसमें सिंगल न्यूक्लियस में सिंगल ही न्यूक्लियोलस होगा प्रेजेंट, और कुछ ऐसी एल्गी स्पीसीज हैं जिसमें न्यूक्लियस के अंदर 2 और मोर न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट हो सकती हैं। अगला कैसा टाइप है, अ कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियोलर मास, ठीक है, इसमें कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियोलर मास हो सकता है। अ लीनियर एसोसिएशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल न्यूक्लियाई। तो इस तरह से 4 टाइप के न्यूक्लियोलस के बेस पे हम लोग एल्गी को डिवाइड कर सकते हैं। देयर इज अ ग्रेट वेरिएशन इन द मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम्स, इसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो काफ़ी वेरिएशन शो करते हैं। दे आर स्मॉल एंड स्फेरिकल एंड डेस्मिड, जो डेस्मिड होते हैं, डेस्मिड कौन से, सुनहरे शैवाल जिनको बोलते हैं, गोल्डन एल्गी, उनमें जो है स्मॉल और स्फेरिकल क्रोमोसोम्स होते हैं। एंड एलोंगेटेड एंड थ्रेड लाइक इन उडोगोनियम क्रोमोसोम्स, ठीक है, जो उडोगोनियम है, उडोगोनियम भी एक एल्गी है ना, फिलामेंटस एल्गी का एग्जाम्पल है उडोगोनियम। तो इसमें एलोंगेटेड और थ्रेड लाइक क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स में है वह लोकेलाइज्ड, जैसे मीडियन और सब टर्मिनल, और डिफ्यूज्ड सेंट्रोमियर। इसमें देखो ऐसे ही हम लोगों में भी, ह्यूमन बीइंग में बात की जाए, जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें सेंट्रोमियर की पोजीशन लोकेशन जो है अलग अलग हो सकती है। उसी के आधार पर हम लोग मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, ठीक है, और टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, फिबोसेंट्रिक, एसेंट्रिक, बहुत सारे टाइप पढ़े थे। तो वैसा यहाँ भी ऑर्गेनाइजेशन होता है क्रोमोसोम का। द साइज ऑफ क्रोमोसोम्स वेरीज फ्रॉम 0.25 माइक्रोमीटर और लेस, इससे भी कम हो सकता है, यूलो ट्राइकेल्स जो होते हैं, तो मोर देन 12 माइक्रोमीटर तक उडोगोनियल्स, जिसमें उडोगोनियम आता है, और कैरेल्स या चेरेल्स, जिसमें कारा या चारा पढ़ते वो आता है स्पीसीज, ठीक है। तो इसमें काफ़ी बड़े साइज के हो सकते हैं, काफ़ी बड़े का इस 0.25 के रिस्पेक्ट में काफ़ी बड़ा है। बाकी 12 माइक्रोमीटर जो है ये भी बहुत बड़ा नहीं होता, माइक्रोमीटर लिखा है, 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है, तो काफ़ी स्मॉल ही है। लेकिन ये जो यूलोट्राइक्वेल्स हैं इनके कंपैरिजन में देखा जाए तो उडोगोनियल्स और कैरेल्स में काफ़ी बड़े होते हैं, ठीक है। अगला है द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आल्सो शो मच वेरिएशन, इसमें क्रोमोसोम का नंबर भी काफ़ी वेरिएशन शो करता है, ठीक है, अलग अलग स्पीसी पे वेरी करता है। द लोवेस्ट नंबर n=2 हो सकता है इन फाउंड इन पोरफायरा लिनियरिस। ये जो पोरफायरा लिनियरिस है, रोडोफाइसी का रेड अलगा है एक, इसमें क्रोमोसोम 2 ही होते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम का नंबर 2 होता है। एंड द हाईएस्ट किसमें होता है, नेट्रियम, बहुत पूछता है ये हाईएस्ट वाला, इसको गांठ बांध के याद रखो भाई, 1 लाइनर में पूछेगा, या फिर देखो 2 होते हैं पोरफायरा लिनियरिस में। और हाईएस्ट नंबर जो है 592 क्रोमोसोम्स, ये नेट्रियम में प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्लोरोफाइसी का मेंबर है। नेट्रियम ये हर जगह कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी मिलेगा, आपके बीएससी में भी देखने को मिलेगा, ऑब्जेक्टिव अगर और 1 लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं शॉर्ट तो उसमें पक्का मिलेगा, ठीक है। बहुत क्वेश्चन पूछता है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन, तो इसमें ऑप्शन मिलेगा आपको नेट्रियम, ठीक है, डिजिटेलिस, नेट्रियम डिजिटेलिस ये जेनेरा है, और डिजिटेलिस क्या है, स्पीसीज है, तो ये क्लोरोफाइसी का सदस्य है। अगला जो सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल्स होगा, तो गोल्जी बॉडी के बारे में हम लोग बात करेंगे। एनिमल में इसको गोल्जी बॉडी बोलते हैं, और यहाँ बात एल्गी की चल रही है तो यहाँ डिक्टियोसोम भी बोला जाएगा, ठीक है, प्लांट में डिक्टियोसोम बोलते हैं गोल्जी बॉडी को। तो गोल्जी बॉडी तो जानते ही हो, एवरी सेल में प्रेजेंट ही होती है,
ठीक है, सब में मिलेगी, क्योंकि गोल्जी बॉडी ही ट्रांसपोर्टेशन करता है, पैकेजिंग करता है जितना भी मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ भी सेल में प्रेजेंट होगा। गोल्जी बॉडीज आर प्रेजेंट इन ऑल एल्गल सेल एक्सेप्ट ब्लू ग्रीन एल्गी। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी मतलब ये साइनोबैक्टीरिया या साइनोफाइसी बोलते हैं, ये प्रोकैरियोट्स हैं। तो प्रोकैरियोट्स में गोल्जी बॉडी अब्सेंट होंगे, क्योंकि गोल्जी बॉडी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, और मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो प्रोकैरियोट्स में अब्सेंट होते हैं। तो ब्लू ग्रीन एल्गी इसका एक्सेप्शन है, इसमें गोल्जी बॉडी या डिक्सोसोम्स अब्सेंट होते हैं। एंड कैन बी सीन अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। गोल्जी बॉडीज आर कंपोज्ड ऑफ 2 to 20 फ्लैट वेसिकल्स। अब वेसिकल्स क्या होते हैं, अगर वेसिकल्स के बारे में जानना है, गोल्जी बॉडी के बारे में जानना है, तो ऑलरेडी लेक्चर अपलोड है गोल्जी बॉडी का, देखिए उसमें एनिमल और प्लांट सब के बारे में बताया गया, किस में कितनी वेसिकल होंगी और किस में कितने, उसमें नंबर, साइज, शेप, फंक्शन, स्ट्रक्चर सब डिस्कस है गोल्जी बॉडी का, देखिए जाके अगर ये नहीं समझ में आ रहा है। तो गोल्जी बॉडीज आर कंपोज्ड ऑफ 2 to 20 फ्लैट वेसिकल्स विच आर अरेंज्ड इन स्टाल्क्स। स्टाल को बोलते हैं सिस्टर्नी, ठीक है, गोल्जी बॉडी के स्टाल को क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी। इस तरह से देखो ऐसे बने होते हैं कुछ स्ट्रक्चर गोल्जी बॉडी के, यहाँ पे ये वेसिकल्स होते हैं, बीच में सिस्टर्नी होती है, इस तरह से होते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स। कुछ आ रहा होगा समझ में। ईच स्टाक इज कॉल्ड अ डिक्टियोसोम, इसमें डिक्टियोसोम नाम दिया जाता है। ऑल डिक्टियोसोम्स कलेक्टिवली फॉर्म द गोल्जी अपैरेटस। द एग्जैक्ट रोल ऑफ गोल्जी बॉडीज इन एल्गी इज नॉट नोन। एल्गी के बारे में बात की जाए तो इसमें अभी तक हमें ज्ञान नहीं है कि गोल्जी बॉडी का क्या रोल होता है एग्जैक्ट। दे आर एसोसिएटेड विद द सिंथेसिस ऑफ सेल मेटाबोलाइट्स। सेल मेटाबोलाइट्स जैसे कि बहुत सारे माइक्रोमोलिक्यूल का सिंथेसिस करती है, उनका ग्लाइकोसाइलेशन, एंड हैव आल्सो बीन सो टू कंट्रीब्यूट टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज इन हायर प्लांट्स। जो हायर प्लांट हैं उसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें भी कंट्रीब्यूशन रहता है। तो आज हम लोग इतना ही कवर करेंगे। इसके आगे के जो सेल ऑर्गेनल्स हैं या सेल में मिलने वाली सेल से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं एल्गी के लिए, उसको डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद में जो एल्गी है, एल्गी का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो अभी जनरल कैरेक्टर चल रहा है, तो सेल स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे थे, तो इसको आप लोग अच्छे से समझिए। अगर समझ में नहीं आया एक बार और देखिए लेक्चर, और इसको नोट्स भी कर सकते हो आप लोग। बुक है आपके पास तो बुक को रीड करते रहो, अच्छे से पढ़ाई करते रहो। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।